आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। दिसंबर के इस हाड़ कंपा देने वाली ठंड में जहां आप और मैं और हम सब बिना गर्म कपड़ों के घर के भीतर भी नहीं रह सकते, वहीं एक बुजुर्ग माँ को उनके 2 हैवान बेटों ने छत पर खुले में छोड़ दिया ताकि माँ ठंड से मर जाए। आपने हैवानों का चेहरा तो नहीं देखा होगा, लेकिन इन 2 तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि हैवान की शक्ल बस यही होती होगी। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, लड़ते थे बचपन में अम्मा मेरी है, अम्मा मेरी है। आज लड़ा करते हैं अम्मा तेरी है, अम्मा तेरी है। जिस माँ ने पाला पोसा बड़ा किया, उसे ही गला घोंट कर मार डाला हैवानों ने। अब ना अम्मा तेरी है ना अम्मा मेरी है। ठीक ही कहा है किसी ने कि यह कलयुग की पराकाष्ठा है, जहां पैसों की लालसा में रिश्ते नाते संबंध सब दरकिनार कर दिए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अजय सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नौ माह तक कोख में रखकर असहनीय कष्ट सहने वाली मां को 2 हैवान बेटों ने इस कदर बोझ माना कि पीछा छुड़ाने के लिए उसे तड़पा कर मारने की पूरी कोशिश की। अट्ठासी वर्षीय वृद्धा कमला कोष्ठा की सांसें तो उसके बेटे डालचंद और प्रेम नारायण ने छीन ली, लेकिन इससे पहले उन हैवानों ने अपनी मां को पल पल क्षण क्षण तड़पा कर मारा। इन बेरहम बेटों ने चलने फिरने की मोहताज मां को उस हद तक प्रताड़ना दी जिसे सोचकर ही इस भरी ठंड में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी रूह तक कांप उठेगी। ये दिल दहला देने वाली घटना है मध्य प्रदेश के ग्वालियर की, जहां बीते कुछ दिनों पहले डालचंद और प्रेम नारायण नामक 2 अधेड़ बेटों ने अपनी ही मां की हत्या कर दी। दोनों बेटों के बीच थाने में यह करार हुआ था कि अपनी मां को दोनों 1-1 माह के लिए रखेंगे, लेकिन जब मां असहाय हो गई और चलने फिरने में असमर्थ हो गई, तो अपनी मां से छुटकारा पाने के लिए दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में खुली छत पर बल्ली पर बंधे कपड़े और पॉलीथीन की आड़ में टूटी खाट पर उन्होंने अपनी मां को डालकर छोड़ दिया। ना ओढ़ने के लिए चादर दी, ना ही खाने पीने के लिए कुछ इंतजाम किया ताकि ज्यादा सर्दी पड़े और भूख और ठंड से मां मर जाए। लेकिन जब इतने जुल्म से भी मां की सांस ना टूटी, तो फिर एक बेटे ने अपनी मां का हाथ पकड़ा, दूसरे ने उसका मुंह दबाया और गला घोंटकर उन्हें मार दिया। मां चीख न सके, इसलिए हैवानों ने सीधे हाथ से गला दबा दिया। मां का सर खाट पर था, इसलिए अधिक जोर पड़ने पर कमलाबाई के गर्दन की हड्डी टूट गई, उसके कान और नाक से खून निकलने लगा। आसपास के लोगों ने पुलिस को बताया कि कमला पिछले 1 महीने से डालचंद के घर के छत पर थी। उसे घर के कमरे में नहीं ले जाया गया था। प्रेम नारायण जो हैं कमलाबाई का बेटा, प्रेम नारायण कोटा के एक मोहल्ले में किराए से रहता है, इसलिए वह उसे अपने घर नहीं ले जाना चाहता था। डालचंद जिस घर में रहता है वह उसकी सास का घर है और पत्नी भी अपनी सास को रखने का विरोध करती थी। छत पर बल्ली से कपड़ा पॉलीथीन वगैरह बांधकर उन्होंने अपनी मां को खुले में डाल दिया। खाट पर बिछाने के लिए चादर भी नहीं थी। 3 से 4 डिग्री ठंड में कमलाबाई ठिठुरती रही। आसपास के लोगों ने जब यह मंजर देखा तो छत पर उनकी यह हालत देखी
तो एक पड़ोसी महिला के पति जो सर्दियों में भैंसों के लिए बोरों की रजाई बनवाकर लाए थे, उसी में से एक रजाई उसने वृद्धा को दी और वृद्धा वही ओढ़ रही थी। अपनी मां को मारने के बाद आरोपी बेटों ने सभी को बताया कि मां ने बीमारी के चलते दम तोड़ दिया है। पड़ोसी और रिश्तेदार भी कोष्ठा परिवार के घर पहुंच गए थे। आरोपी बेटों ने अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी भी कर ली थी, अर्थी भी लगभग सज गई थी। तभी पड़ोस में रहने वाली एक महिला को संदेह हुआ। बुजुर्ग महिला के गले में निशान देखकर उस महिला ने पुलिस को सूचना देकर हत्या की आशंका जाहिर की। ग्वालियर पुलिस तत्काल मौके पर पूछी और दोनों बेटों से पूछा तो दोनों बेटों ने बताया कि मां बीमार थी, रात को ठंड के कारण उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने दबाव डालकर महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मर्ग कायम कर छानबीन शुरू की। पुलिसिया दबाव में मामला खुलने के बाद दोनों बेटों ने हत्या की बात स्वीकारी और अब वो जेल में। मामला दुखद है। कलयुग में इस तरह की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। जब एक माँ जिन्होंने अपने बच्चों को जन्म दिया है, जो 9 महीने गर्भ में किस तरह से उन्हें पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, बड़े होने के बाद अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ कर अपनी ही मां का इस तरीके से हत्या कर देना इस सभ्य समाज के लिए कतई सही समाचार नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। मिलते हैं किसी और खबर के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।